दूरदर्शन न्यूज ने कर्नाटक के चिक्कोड़ी में आम जनता के साथ खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। चुनाव की चर्चा पूरे भारत में चल रही है, उसी को देखते हुए आज सुदर्शन न्यूज ने चिक्कोड़ी लोकसभा क्षेत्र के हर गांव में महिलाओं से, कार्यकर्ताओं से, किसानों से सबकी राय को जानते हुए कि आपका सांसद कौन होगा, उसी को देखते हुए आज हम चिक्कोड़ी के भाग्यलक्ष्मी नगर में आए हुए हैं। कर्नाटक में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। 7 मई को चुनाव। और चिक्कोड़ी लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कि 5 कांग्रेस अधिकार में है और 3 बीजेपी। तो आज हम यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो अन्ना साहब जोल्ले जी हैं और मंत्री सतीश जारकिहोली की सुपुत्री प्रियंका जारकिहोली जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो आज हम यहाँ पर जनता से ही जानते हैं कि उनका सांसद कौन है इस बार। मैडम, इस बार आप किसको चुन के लेके आना चाहेंगे? हम इस बार भी बीजेपी के सांसद अन्ना साहब जोल्ले जी को ही चुनकर लाएंगे। अच्छा। क्योंकि बीजेपी का जो सुशासन, विकास की राजनीति जो वो कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति जो कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए जो अच्छी अच्छी योजनाएं उन्होंने लाई है, वो ये देखते हुए अगर मोदी जी ही रहेंगे, अगर बीजेपी के हाथ में ही हमारे देश का कंट्रोल रहेगा तो देश बहुत तरक्की करेगा। ये ऐसी हमारी सोच है। वहाँ मोदी जी चाहिए और यहाँ अन्ना जी जोल्ले चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी मोदी जी की मार्फत से जो भी योजना आए हैं वो यहाँ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब जगह पहुँचाई है। इसलिए फिर एक बार मोदी सरकार, और इस साल जो मोदी सरकार बीजेपी बोल रही है 400 पार, वो जरूर हो जाएगा। फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन मैडम, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने पहली बार महिलाओं के लिए बहुत सारे 5 जो है गारंटी लेकर के बहुत सुविधाएं दी है, उसके बारे में आप क्या बता रहे हैं? सर, मैं ऐसा सोचती हूँ, फोकट में अगर दोगे तो कोई काम नहीं करेगा। आज आप भी काम करके ही, आपका घर भी काम करने से ही चलेगा, मेरा घर भी काम करने से ही चलेगा। लेकिन ये मेरी सोच है कि लोगों को पैसा देने से लोगों को ऐसे काबिल बनाओ कि वो खुद काम करे और 4 लोगों को काम दे। ये कर रहा है मोदी जी, ये कर रहे हैं बीजेपी सरकार। जो भी हुआ है तो आंतरिक सुरक्षा हो, बॉर्डर पे सुरक्षा हो, हमारा तो डिफेंस फोर्सेस का अपग्रेडेशन हो, ये सब दिखना चाहिए। और रोड हो या फिर रेल हो, हर एक चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है। तो बार बार बीजेपी सरकार इस बार 400 पार। हम लोगों को कोविड पैंडेमिक नहीं बोलना चाहिए। अगर हम आज जिंदा है तो सिर्फ उसका श्रेय जाता है इंडियन साइंटिस्ट को, और दूसरा श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो उनकी वजह से, उनकी विजन की वजह से आज हम लोग जिंदा है और आपके माइक के सामने खड़े हैं। तो ये मत भूलिए। और जो आज दुनिया का नजरिया है हिंदुस्तान की तरफ देखने का, इंडिया इज नाउ जीडीपी नंबर 3, वी विल मेक इट नंबर 1 इन कमिंग ईयर्स। ये करना है तो फिर एक बार मोदी सरकार। आज ये सब चल रहे ना, मोदी की वजह से ही चल रहे, इसीलिए मेरे को मोदी सरकार चाहिए। अभी तो छोटो लोगों का होगा हो, लेकिन अभी बहुत लोगों का क्या चाहिए, वो हमें ऐसे ही बोलते हैं। हम कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन अब हमें फ्री नहीं चाहिए, हमको पिछले कैसे थे वैसे ही चाहिए, ऐसे करके बोलते हैं हमको। अभी हम चिक्कोड़ी लोकसभा क्षेत्र के चिंचिनी गांव में हैं। अब हम यहाँ की जनता को राय को जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो हमारे साथ इस समय जो समाज सेवक है यहाँ के चंद्रकांत हुक्केरी जी, वो हमारे साथ हैं। हम इनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि यहाँ पर इनका सांसद कौन होगा। सर, इस बार जो चुनाव भी चल रहा है, इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, इस बार आपका सांसद आप किसको चुनना चाहते हैं? अभी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार में पंच योजना है। पंच योजना से सब लोगों को हेल्प हो रहा है। इधर का लोग, कर्नाटक के लोग चेंज करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? हमारा सांसद अभी अन्ना साहब जोल्ले साहब है, वो आदमी अच्छा है, काम वर्कर है, सब कुछ है, मगर केंद्र में एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सब उद्यमियों का कर्ज माफ करना, बड़े बड़े लोगों को हेल्प करने का तरीका है उनका। अभी इधर गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए सांसद लोगों का, हमारे कर्नाटक का सांसद लोगों को कुछ चलने नहीं देते। उनका ही दरबार चलता है, हमारा सांसद लोगों का उधर दरबार नहीं चलता है। फिर इधर डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है। इसलिए इधर के लोग अभी सरकार चेंज करने के लिए देख रहे हैं। अभी बार सब लोग कांग्रेस की तरफ से है, कांग्रेस सरकार आएगा। बीजेपी को क्यों? काम अच्छा किया है बीजेपी। अब इस टाइम में जो कांग्रेस सरकार ने जो कर्नाटक में जो सुविधाएं दी है महिलाओं को, इससे चलते हुए इस बार कांग्रेस सरकार आना ही आना है।
इस बार हम कांग्रेस को चुनेंगे। कांग्रेस को सर क्यों, बीजेपी को क्यों नहीं आप चुनना चाहते हैं सर? बीजेपी जो उन्होंने पहले 10 साल पहले जो बोले और उसमें कोई नहीं फर्क नहीं पड़ा। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बाद में अभी इतना 55 लाख लोन था उस टाइम और अभी 250 करोड़ हो गया है और ये हमारे पर टैक्स के हिसाब से हमसे ले लेंगे वो। कांग्रेस को, क्योंकि आम आदमी को साथ लेके चलने वाली सरकार चाहिए। जातिवाद से कुछ लेना नहीं, किसी के सर पे आदमी पैदा होते समय जात धर्म का लेबल नहीं लगा रहता है किसी के माथे पर। ये सब राजनीति पॉलिटिकल जाति धर्म पे चल रहा है। हर आदमी को जिंदा रहने का अधिकार है। महंगाई को जनता तरस गई है। बस कांग्रेस को या बीजेपी? जी कांग्रेस को चुनेंगे, क्योंकि इतना बेरोजगारी, महंगाई चरम पे पहुंची है। ये देख के सिलेंडर देखो कितना हो गया। आज गरीब लोगों के यहाँ अपने वो जो सिलेंडर मुफ्त में दिए वो कोने में पड़े हैं। दूसरा, किसान हालात बुरे हैं किसान के। आप एक किसान कम से कम 40 से 50 हजार का खाद डालता है, उस पर 18% GST, 9,000 एक एकड़ को जाता है और आप देते हैं 2,000। एक 5 एकड़ का किसान है तो 45,000 रुपए आप उससे GST वसूलते हैं और उसको 2,000 रुपए देते हैं। हाँ, तो ये सरासर किसान पे अन्याय है कि कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। इस बार तो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। हाँ। क्योंकि पिछली बार जब मोदी जी सत्ता पे आए थे तो बहुत सारे वादे किए थे उन्होंने। अच्छा। और आज हालत यह है कि देश के 80 करोड़ लोगों को रेशन पे अपना पेट भरना पड़ रहा है। अच्छा। और वो 5 किलो राशन देता है महीने को। हाँ। वो राशन लाके वो राशन पकाने के लिए 1,000 का सिलेंडर लाना पड़ता है। अच्छा। आदमी को मतलब रेशन फ्री देता है, लेकिन फ्री का राशन पकाने के लिए 1,000 का सिलेंडर लाना पड़ता है। ये आदमी का परिस्थिति हो गया है अभी इस वक्त में। हमारा इस कंस्टिट्यूंसी का जो सांसद है, हाँ। वो आज तक जो पिछली बार मुझे लगता है शायद पिछली बार वो वोट मांगने के लिए भी नहीं आए थे। अच्छा। वोट मांगने के लिए भी नहीं आए थे और ये 5 साल हो चुके हैं। इस 5 साल में तो उन्होंने देखा भी नहीं, शायद उनको पता भी नहीं पांगेरे करके गाँव है इधर। जी, इस बार तो हम फिर से मोदी को लाना चाहते हैं और मोदी जी के थ्रू जो हमारे संसद ने काम किया है वो इधर लाजवाब काम हुआ है। इसकी वजह से हम फिर से अन्ना साहब जोल्ले जी को ही वोट देना चाहते हैं। अच्छा, अन्ना साहब जोल्ले जी को ही आप लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जो कि पहली बार गारंटी चल रही है, महिलाओं के लिए 2,000 फ्री पेमेंट मिल रहा है, उसके बाद लाइट फ्री है, आने जाने का प्रवास बस का फ्री है, तो आप उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? जी, उन्होंने जो भी गारंटी महिलाओं के वास्ते या बस फ्री के वास्ते दिए वो सब अभी झूठी पड़ी रही है। आप कौन सी भी महिला को जाके पूछेगा, उन्होंने उनका जो खाता जो है वो महिलाओं को अभी पहले 2-3 महीने मिल गया, उसके बाद अकाउंट क्लोज हो चुका है और अकाउंट क्लोज होने के बाद वो अभी तक महिलाओं के अकाउंट में पैसा नहीं बोल रहे। ये झूठी उनकी गारंटी है और इस झूठी गारंटी के इस सवाल में जो उन्होंने फ्री सेवा में इलेक्ट्रिसिटी दी है, इलेक्ट्रिसिटी खेती की इलेक्ट्रिसिटी कट की गई है और लोगों को दी है। हम खेती वालों, हमारे क्षेत्रीय लोगों को अगर पानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है तो हम पिकाने वाले क्या और पिकाने के बाद पब्लिक खाने वाले क्या? इस बार हम लोग उसी को चुनेंगे जो देश और देश के लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। और इस बार हमारे लिए यहाँ पर जो प्रत्याशी दिया गया है वो प्रियंका सतीश झारकिहोली ताई हैं और यहाँ की जो जनता है वो सारी जनता एक साथ संगठित होकर प्रियंका ताई के साथ में है और इस बार हम लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। जोड़ो तमीज नहीं है उनको एक पैसे की। आलू से सोना निकालते हैं। पप्पू का पप्पू बने हैं, 52 साल के हो गए। भाई बहन की जोड़ी कुछ कर पाएगी? नहीं करेगी। बीजेपी का झंडा लहराएगा